Dear student, today I will explain you the basic or the fundamental concept of national income. मैं आज तुम्हें जो नेशनल इनकम के फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर नेशनल इनकम टिकी हुई है, सारी की सारी बेस्ड है, उसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले इसमें जो 8 कंसेप्ट होते हैं उनमें अलग अलग लेटर से कौन से लेटर से कौन सा वर्ड बनेगा और किसके आधार पर किसको समझा जाएगा उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे जो पहला अक्षर है, जो पहला कंसेप्ट है इसका 8 में, वो है जीडीपी। जीडीपी जो फर्स्ट लेटर जब भी जी आएगा, जी फॉर ग्रोस, फर्स्ट लेटर में अगर जी की जगह एन वर्ड आता है तो एन फॉर नेट। ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। अगर ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएंगे, ये समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल हो जाएंगे। फिर से समझें, फर्स्ट लेटर 3 लेटर हैं जी डी पी। जो फर्स्ट लेटर है दैट इज जी, जी फॉर ग्रोस। जहाँ भी कहीं जी आएगा और वो शुरुआत में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, फर्स्ट लेटर अगर जी है वो हमेशा ग्रोस को इंडिकेट करेगा। ग्रोस सकल हिंदी में, जी फॉर ग्रोस हमेशा याद रखना। अगर फर्स्ट लेटर में जी है, अगर फर्स्ट लेटर में एन है, एन वर्ड है, तो एन फॉर नेट होगा हमेशा। सबसे शुरू में अगर एन है फर्स्ट लेटर में, अगर एनडीपी होता है यहाँ पर जीडीपी की जगह एनडीपी होता, यानी कि फर्स्ट लेटर अगर एन होता, देन एन विल रेफर टू द नेट। एन हमेशा नेट को रेफर करेगा, नेट शुद्ध, ग्रोस सकल। इसी तरीके से जो लेटर नंबर 2 है वहाँ पर जब भी कभी डी आएगा, डी फॉर डोमेस्टिक, घरेलू। अगर लेटर नंबर 2 में एन शब्द आता है, एन फॉर नेशनल। लेटर नंबर 2 में अगर एन आता है तो नेशनल और डी आएगा तो डोमेस्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जीडीपी की जगह जी एन पी लिख दूँ मैं, जी एन पी अगर ये लिख देता हूँ एन, एन फॉर नेशनल हो जाएगा। लेटर नंबर 2 है, लेटर नंबर 2 है तो डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। तीसरा जो पी वर्ड है, पी हमेशा प्रोडक्ट के लिए आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पी परमानेंटली प्रोडक्ट है, देयर विल बी नो चेंज। पी हमेशा प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हर एक कंसेप्ट के आगे जो 8 इसके कंसेप्ट हैं उसमें या तो एमपी लिखा होगा या एफसी। एमपी इज ऑलवेज इंडिकेट टू मार्केट प्राइस, एफसी ऑलवेज इंडिकेट्स टू फैक्टर कॉस्ट। एमपी हमेशा बाजार कीमत, एफसी फैक्टर कॉस्ट को इंडिकेट करता है। या तो एमपी मिलेगा या एफसी मिलेगा, क्योंकि 8 के 8 जो कंसेप्ट हैं वो एक जैसे हैं, उसमें कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं है। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, इस तरीके से सारे एक जैसे ही हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर तुम लेटर के अकॉर्डिंग इनको याद करने की कोशिश करोगे तो जल्दी पकड़ में आएगा, जल्दी याद कर सकते हो। एक बार फिर से ध्यान दें, जब भी कभी 3 लेटर मान के चलो तुम, अगर मान लीजिए फर्स्ट लेटर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये है जी डी पी, इसी तरीके से जी एन पी, इसी तरीके से एन डी पी, इसी तरीके से एन एन पी। तो इनमें क्या फ़र्क है? ये करीब करीब एक जैसे ही हैं, बहुत मामूली सा डिफरेंस है जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दें। ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये सेकंड लेटर, ये थर्ड लेटर। दिस इज फर्स्ट लेटर, दिस इज सेकंड लेटर, दिस इज थर्ड लेटर। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। जब भी कभी फर्स्ट नंबर पे जी आएगा वो हमेशा ग्रोस को इंडिकेट करेगा। अगर पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जी है तो वो हमेशा ग्रोस को। अगर फर्स्ट नंबर पे एन है, ये रहा एन पहले नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर पर एन है तो यहाँ फर्स्ट के सामने मैंने लिख दिया एन फॉर नेट। फर्स्ट नंबर पर जी होगा तो हमेशा ग्रोस ये याद कर लें, एन होगा तो नेट। लेटर नंबर 2 पे अब आते हैं। लेटर नंबर 2 ये है। दूसरे नंबर पे जब भी कभी डी होगा, डी फॉर डोमेस्टिक, यहाँ लिखा मैंने डी फॉर डोमेस्टिक लेटर नंबर 2 में। और लेटर नंबर 2 में यहाँ पे एन है, इधर देखो फोर्थ नंबर पे एन, एन फॉर नेशनल यहाँ लिख दिया हमने। या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आना चाहिए डी। अगर डी सेकंड नंबर पे है, दैट इंडिकेट टू डोमेस्टिक और इट विल इंडिकेट टू द नेशनल। और एन अगर पहले नंबर पे है तो नेट। ये ध्यान रखें, पहले नंबर पे नेट, दूसरे नंबर पर नेशनल। पी हमेशा एक जैसा रहेगा, प्रोडक्ट।
उत्पाद को कहते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी। उसके बाद लेटर नंबर 4 में आते हैं जहाँ चेंज है, तो सबसे ज़्यादा चेंज है। एमपी हमेशा, एमपी ऑलवेज इंडिकेट्स टू मार्केट प्राइस एंड एफसी ऑलवेज इंडिकेट्स टू फैक्टर कॉस्ट। बाजार कीमत, साधन लागत। एमपी हमेशा मार्केट प्राइस की ओर इंडिकेट करेगा और फैक्टर कॉस्ट साधन लागत की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि किस तरीके से हम जी का एन बनाएं, एन का डी बनाएं, एमपी का एफसी बनाएं, एफसी का एमपी बनाएं। ये 3 परमानेंट रूल हैं, इसको अच्छी तरह याद कर लें तो सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है मैंने। जी अभी मैंने बताया ग्रोस, फर्स्ट लेटर यहाँ मैंने 1 लिख दिया, दैट रेफर टू द जी फॉर ग्रोस। फर्स्ट लेटर में मैंने दूसरा एन लिखा, एन अभी बताया था अगर फर्स्ट नंबर पे एन है तो यहाँ ऊपर था एन फॉर नेट, ये रहा नेट। अब हमें करना क्या है, ग्रोस से नेट पे जाना है। ग्रोस हमें दे रखा है, वी विल हैव टू कैलकुलेट नेट। तो क्या करना होगा, ग्रोस से जब भी नेट निकालेंगे देन वी विल डिक्रीज द डेप्रिसिएशन, हम उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, घिसावट को निकाल देंगे। ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इजकल टू नेट, उल्टा चलो, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इजकल टू ग्रोस। फिर देखें, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इजकल टू एन फॉर नेट। ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट, उल्टा चलो, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इजकल टू ग्रोस। ये सारा न्यूमेरिकल के लिए है तुम्हारे लिए। नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो ग्रोस, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो नेट। अब आओ लेटर नंबर 2, दूसरे नंबर पे जब भी कभी मैंने अभी बताया था डी फॉर डोमेस्टिक एंड फॉर नेशनल। लेटर नंबर 2 ये रहा, लेटर नंबर 2 जो दूसरे नंबर पे है। डोमेस्टिक में क्या करें कि नेशनल बन जाए, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। एनएफआईए के फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख दी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। फिर वहीं आ जाता हूँ मैं, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ देंगे तो नेशनल, उल्टा चलो, नेशनल माइनस एनएफआईए इजकल टू डोमेस्टिक। फिर से दोबारा से, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इजकल टू नेशनल, नेशनल माइनस एनएफआईए इजकल टू डोमेस्टिक। डोमेस्टिक घरेलू, एनएफआईए विदेशों से साधन आए, नेशनल कहते हैं राष्ट्रीय। घरेलू में विदेशों से साधन आय जोड़ देंगे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में से एनएफआईए घटा देंगे घरेलू। अब जो चौथे नंबर पर प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं, अब यहाँ चेंज आते हैं। जनरली एमपी से एफसी पे चेंज आता है, एमपी फॉर मार्केट प्राइस, एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट। हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इज गिवन। तो क्या करेंगे हम, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, एनआईटी का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ लिख दिया नीचे मैंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एमपी में से जब भी एनआईटी घटाएंगे तो एफसी आएगा, यानी कि फैक्टर कॉस्ट। उल्टा चलो, फैक्टर कॉस्ट में जब भी एनआईटी जोड़ेंगे तो एमपी आएगा। अगर एफसी निकालना है, एमपी माइनस एनआईटी, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इजकल टू फैक्टर कॉस्ट। उल्टा चलो, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इजकल टू एमपी। अगर ये तीनों फॉर्मूले तुमने याद कर लिए तो ये समझो कि 50% काम आसान हो गया, तुम्हारे न्यूमेरिकल सब पे आ जाएंगे। और ये तीनों में ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, जब हम कैलकुलेट कुछ और करना होता है कर लेते हैं कुछ और। ये इसके बेसिक कंसेप्ट है नेट इनकम के, इन पर थोड़ा ध्यान दें, इसको याद करें। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत काम आएगा तुम्हारे नेट इनकम में, खासकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में। ओके।